नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत स्वीट सी गर्ल है और जिस तरीके से वो किरदार निभा रही है, लग रहा है कि शी इज बिकम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग फॉर द रोल्स इन द फिल्म्स। अभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा, जिस तरीके से मैंने अभी का कहा कि जिस तरीके से हमने आपको टीवी में देखा, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, आपने डेब्यू किया साउथ में, वहां पे आपने बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी जीता पहली फिल्म से। और ये अब आपकी पहली फिल्म तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक गार्गी जो आपका किरदार था, शायद वो पहली फिल्म थी आपकी बॉलीवुड में। लेकिन अब ये किरदार कितना मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग हो चुके हैं, बिकॉज जो किरदार हम आपका देख रहे हैं उससे तो यही महसूस हो रहा है देख के। मैं मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दैट आई डाउट बट मैं डेफिनेटली ग्रो हुई हूँ एज अ पर्सन। आई हैव ट्राइड टू इवॉल्व एज मच एज आई कैन। तो वो जो ग्रोथ होती है आई थिंक दैट इज इक्वल टू द कॉन्फिडेंस यू शो। तो आई थिंक आई एम जस्ट शोइंग कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली, बट रियलिटी देखते हैं। बट एनीवे, रियली होपिंग कि ये फिल्म में जो मेरा किरदार है, जो मेरा रूप है, आई रियली होप लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये एक काफी आई वुड से काफी अलग इमेज है जो लोगों ने ऑलरेडी दिया है उससे। मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग बहुत ज्यादा प्यार दे इस फिल्म को, जैसे कि उन्होंने पहली 1920 को भी दिया, और जैसे बालिका वधू को दिया। मैं चाहूंगी कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिले। अच्छा, इस फिल्म का पूरा नाम है 1920 हॉरर्स ऑफ हार्ट। एंड दैट इज लाइक जो कॉम्बिनेशन और हॉरर और हार्ट का है ना, दिस इज लाइक बहुत स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। तो हाउ यू सी दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड हार्ट? आई थिंक जब ये टाइटल महेश जी केम अप विद इट, हम लोग सब लोग वहीं पे थे और उन्होंने कहा हॉरर्स ऑफ द हार्ट होना चाहिए। जी। एंड ऑल ऑफ अस वर लाइक कि ये काफी ही ड्रामेटिक है। ऑफ कोर्स ये काफी अटपटा भी है कि हॉरर जी। हार्ट, जी। बट ये काफी ड्रामेटिक है। लाइक इन द फिल्म, व्हेन यू वॉच द फिल्म यू रियलाइज कि ये क्यों हॉरर्स ऑफ द हार्ट है इसका नाम। व्हेन यू वॉच द फिल्म यू रियलाइज कि ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है कि आपको हर 2 मिनट में कुछ डर लग रहा है। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। वो एक कहानी है एक लड़की की जो बदला लेना चाहती है अपने बाबा की मौत जी। का। और ये एक पूरी जर्नी है उस लड़की की। तो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये टाइटल जो है हॉरर्स ऑफ द हार्ट, वो क्यों इस फिल्म को दिया गया है। तो काफी एक्साइटमेंट है, लाइक आई सेड, इस फिल्म को जी। लेकर, इसके टाइटल को लेकर, इसके गानों को लेकर, हर चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर अभी। अच्छा, अविका, क्या आपको भी कभी आप भी विश्वास करते हैं भूतों पे? यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग इन योर लाइफ लाइक दैट? No, I haven't experienced anything and I don't want to experience anything. I have watched enough films और series ये वो जिससे मुझे बिलीव तो हो गया है कि ये सब होता है। जी। बट मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस हो। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं अगर मूवी या ये कुछ भी देख रही होती हूँ तो ऐसे छुप छुप कर देख रही होती हूँ, क्योंकि डर बहुत ज्यादा लगता है। और अपने आसपास में ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, ताकि कुछ भी हो तो हम सब साथ में सामना करें। तो मेरा तो वैसा ही होता है जब मैं एक हॉरर कुछ भी प्रोजेक्ट देखती हूँ। बट रही बात एक ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। अच्छा, क्योंकि विक्रम भट्ट की फिल्म है और विक्रम भट्ट साहब हमेशा से ही ऐसे सीन्स डालते हैं अपनी फिल्मों में जिससे गूज बम्स आते हैं। कोई ऐसा सीन करते हुए यू फेल्ट गूज बम्स एंड यू वांट टू शेयर विद अस द मोमेंट? बहुत सारे सीन्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, द फिल्म, इट हैज सो मेनी सीन्स, नॉट जस्ट हॉरर लाइक। सिर्फ वो जी। डराने वाले सीन्स की बात नहीं कर रही मैं, बट जब वो एक ड्रामेटिक सीक्वेंस होता है, एक जी। माँ और उसकी बेटी के बीच, और उनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, या जब बाबा की डेथ होती है और लड़की के जो रिएक्शंस होते हैं वो, या जब उसका बॉयफ्रेंड जी। उसे सपोर्ट करने आता है उस सब में। देर आर जी। सो मेनी सीक्वेंसेस इन द फिल्म दैट आर सो नाइसली रिटन कि हमें परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मजा आया, और बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि काश लोग ये देखें, ताकि उन्हें भी जो फैमिली इक्वेशंस होती हैं, जो एक डिस्कम्फर्ट होता है आपस में, और
वो बदले की भावना जैसी एक्सट्रीम फीलिंग्स जी जो होती हैं, एक्सट्रीम इमोशंस जो होते हैं, उनसे वो मेघना कैसे डील कर रही है और वो पूरी कहानी कैसे जा रही है, वो पूरा प्रोसेस बहुत प्यारा लिखा है। तो आई थिंक 1-2 सीन्स तो ऐसे मुझे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन पूरी ही फ़िल्म में ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं, जो हमने करते वक़्त काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किए। अच्छा, अभी का ऐसा नहीं है क्योंकि इतना अच्छा करियर आपने अपना बीता है, इतने अच्छे किरदार आपने निभाए हैं और ऐसा नहीं है कि बीच में फ़िल्मों के ऑफ़र्स नहीं आए होंगे। लेकिन फ़िल्म नहीं करना बीच में ऐसा क्यों? बिकॉज़ आपने हमेशा से ही सबका दिल जीता है। आपका सब सब आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जब आप स्क्रीन पे आते हैं। सो व्हाई मतलब आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि अविका अभी इससे पहले क्यों नहीं फ़िल्में कर रही थी? ऐसा नहीं था कि मैं चाहती नहीं थी करना। जी, डेफ़िनेटली ऐसी जी, प्रोजेक्ट्स आई थी कुछ जो जी, मैं करने वाली थी, जी, ऑलमोस्ट डन सा हो गया था, बट इट डिडन्ट वर्क आउट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्रोडक्शंस एंड द डायरेक्टर्स कॉल कि हमें आगे जी, बढ़ना है कि नहीं। जी, तो वो मेरे हाथ में काफ़ी चीज़ें नहीं थी। बट आई वाज़ डेफ़िनेटली लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें मुझे कुछ करने का मौका मिले, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले एंड यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आउटसाइडर को नहीं पता होता कि कौन क्या फ़िल्म बना रहा है, किसको कैसे अप्रोच करना है, किसके पास जाके हम मीटिंग करें तो फ़ायदा होगा, ये सब नहीं समझ होती और एक्सेस नहीं होता, टू बी वेरी जी, ऑनेस्ट, और अपॉर्च्युनिटीज़ भी उतनी ईज़िली नहीं मिलती कि अगर हमने एक फ़िल्म कर ली है तो बस उसके बाद बस लाइनें लग जी, जानी है फ़िल्म, ये सब नहीं होता, इट्स नॉट दैट जी, ईज़ी। And जी, especially for a image like I had because of बालिका वधू की एक हर घर में लोग जानते हैं और यू नो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी है कि uh, अगर ये लड़की कुछ काम कर रही है तो हम थिएटर में जाके क्यों देखें, अगर टीवी पे अभी भी रिपीट आ रहा है तो हम वही देख लेंगे, ऐसा क्या जी, नया है। तो आई जी, थिंक वो एक नया ऑफर करने की और लोगों को दिखाने की कि हाँ मैं ग्रो कर सकती हूँ, हाँ मैं अपने आप को ग्रूम कर सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक वो टाइम के साथ होती हैं। जब मैं आई थिंक 17-18 थी जब मैंने साउथ में फ़िल्म्स, 16 थी जब मैंने साउथ में जी, फ़िल्म्स करना शुरू किया था। तब शायद ही मुझे वो समझ थी कि मुझे ग्रूम करना कितना इम्पोर्टेंट है या क्या, क्योंकि तब तो मैं बस यही सोचती थी कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये प्ले करना है एंड दैट्स ऑल। बट जी, व्हेन आई रियलाइज्ड कि जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो एज़ एन एक्टर, आप सही एग्ज़ाम्पल देना चाहते हो। आप जी, नहीं एग्ज़ाम्पल देना चाहते क्योंकि ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस कि जब मेरा वेट पुट ऑन हुआ था कुछ सालों पहले, जी, मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं था। आई वाज़ जस्ट लेज़ी एंड आई वाज़ ईटिंग जंक एंड जी, आई डिड टेक माय करियर फॉर ग्रांटेड इन दोज़ इयर्स, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग तो देख ही रहे हैं, लोग तो प्यार जी, कर ही रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं भी करूँगी तो चलेगा। जी, बट आई थिंक एट राइट टाइम आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट फेयर, अगर लोग देख रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये एग्ज़ाम्पल क्यों दूँ कि आप जंक खाओ? ये एग्ज़ाम्पल क्यों दूँ कि आप वर्कआउट मत करो, ये आपके लिए अच्छा है? नहीं है अच्छा। जी, एंड जब मुझे बिल्कुल, ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, जब मैंने उस पे काम करना शुरू किया, अपनी बॉडी पे काम करना शुरू किया, आई रियलाइज़्ड कि ये सारी चीज़ें मुझे अंदर से फिट बनाती हैं। मेरा एम कभी नहीं था कि मुझे जी, पतला होना है। मेरा जी, एम था कि मुझे बस फिट होना है कि अगर मैं 2 घंटे डांस करूँ तो थकूँ ना। एंड आई बिल्कुल, थिंक दिस वाज़ माय इंस्पिरेशन फॉर माय सेल्फ कि अगर मैं ये सब कर रही हूँ और अगर मैं एक एक्टर बनती हूँ, तो मैं भी अपने एक्टर जो इंस्पिरेशंस होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, मैं उनको एक ऐसी लाइट में देखना चाहती हूँ कि जी, अगर वो मुझे इंस्पायर करें तो मैं उन्हें पसंद करूँ। और मैं चाहती बिल्कुल, थी कि जो मेरी ऑडियंस है वो सही चीज़ें सीखें। वो ये ना सीखें बिल्कुल, कि कुछ भी करोगे लाइफ में सब हो जाना है। दैट्स नॉट द राइट वे एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक माय बॉन्ड विथ माय फैन्स आल्सो बिकेम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जी, उन्होंने वो जर्नी देखी, वो वेट लॉस का पूरा प्रोसेस उन्होंने देखा, मैं कितना इरिटेट होती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी, वो सब उन्होंने देखा है। सो दे जी, काइंड ऑफ फील कि ये तो ये अपनी जैसी है, ये हम हैं। तो आई थिंक बिल्कुल, ये पूरी जर्नी में टाइम लगता है एंड आई थिंक दिस वाज़ द राइट टाइम फॉर मी टू डू अ 1920 एंड यू नो टू बी लॉन्च्ड इन अ हिंदी मूवी एज़ अ लीड कैरेक्टर। एंड ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि पूरी फ़िल्म उस पे है। पूरी फ़िल्म उसी के अराउंड घूम रही है, पूरी कहानी उसके अराउंड घूम रही है। तो एज़ एन एक्टर ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ जी। पे पूरी कहानी आप पर हो, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ।
अभी अविका को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो गई है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज है वो भी अब अविका दिखाई दे रही है, एंड दैट्स अ गुड साइन ऑल्सो। अगर आप इतना फैंस के लिए सोचते हैं और वो फैंस जो आपको प्यार करते हैं। अच्छा, एक जोन है जिसमें आप करना चाहते हैं, ये तो हॉरर आपने आजमा लिया, एक एक्शन, मुझे लगता है फुल ऑन एक्शन फिल्म अविका करना चाहती है, हंड्रेड जिसमें परसेंट 100%। मैं सिर्फ एक्शन ही नहीं, अभी मैं पिछले कुछ इंटरव्यूज में ये भी बता रही हूँ कि मुझे रोमांटिक फिल्म भी करनी है, क्योंकि वाह। मुझे ये ए दिल है मुश्किल, जब तक है जान, जब वी मेट, ये सारी फिल्में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे आई एम अ होपलेस रोमांटिक। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्यार में रहना और दुनिया को प्यार से देखना, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। एंड मैं आई थिंक नॉट जस्ट एक्शन बट रोमांटिक कॉमेडी, आई मीन व्हाई नॉट। मैं बिल्कुल। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि 1920 के बाद क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है एक फिल्म पे। लाइक आई बिल्कुल। सेड, एक आउटसाइडर के पास ये अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत रेयर बिल्कुल। बात है। मुझे नहीं पता था कि एक 1920 बन रही है एंड आई कैन ऑडिशन फॉर इट। विक्रम जी ने मुझे कॉल किया, तब मुझे पता चला कि ही इज थिंकिंग ऑफ मी, एंड आई डिडंट हैव टू इवन ऑडिशन, क्योंकि विक्रम जी ने कॉल करते ही कहा कि हमें आप चाहिए। एंड वाह। ये मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को, वरना मेरे जैसे आउटसाइडर को कहाँ ही पता होता कि ये कोई पिक्चर बन रही है और हम उसमें अप्रोच भी कर सकते हैं खुद को। एंड आई थिंक इट्स वेरी रेयर दैट दिस हैपेंस, एंड विच इज व्हाई दिस फिल्म का सक्सेस मैटर्स टू मी। क्योंकि अगर ये फिल्म चलेगी तब जाके लोगों को पता चलेगा कि अविका गौर कैन डू दिस, एंड तब जाके मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जहां मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। तो बिल्कुल। अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस, एंड आई थिंक ये हर फिल्म के साथ होने वाला है, क्योंकि इनसाइडर्स को थोड़ा अवेयरनेस होती है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, जी। बट हम जैसे लोग बहुत लॉस्ट होते हैं। सो ये हर फिल्म के साथ ये नर्वसनेस बढ़ने ही वाली है। अभी का आखिरी दो सवाल देखिए, आप ही की बात को कंटिन्यू, जब कायनात चाहती है ना किसी को मिलाना या अच्छी स्क्रिप्ट से एक अच्छे एक्टर को मिलाना, तो कोई भी नहीं रोक सकता, वो उसको ढूंढ ही लेती है। ऐसी इस अच्छी स्क्रिप्ट ने आपको ढूंढ लिया, तो कायनात आई चाहती थी आपको। अग्री, आई सो अग्री विद दिस, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसके पहले भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो होने वाले थे एंड काफी लास्ट मिनट पर नहीं हुए। जी। एंड वो दोनों फिल्म्स रिलीज हो चुकी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और जब मैंने वो फिल्में देखी मुझे लगा कि नहीं, अगर ये लॉन्च हुआ होता तो लोगों को ऐसा लगता कि बस ऐसे ही किया है इसने, ये जी। दिल दिल से नहीं किया। जी। एंड आई थिंक जब मैं अब सोचती हूँ कि जो होता है, जैसे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई ट्रूली बिलीव इन इट नाउ। क्योंकि जब मेरे मेरे वो एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, रह चुके हैं कि वो दो प्रोजेक्ट्स जी। अच्छा हुआ नहीं हुए, क्योंकि तब तो ऑब्वियसली बुरा लगा। तब तो ऑब्वियसली लगा कि यार दिल जी। टूट गया, इससे बेटर चीज मेरी लाइफ में नहीं हो सकती जी। थी। जी। बट नाउ व्हेन आई सी इट, नाउ व्हेन आई सी कि 1920 जैसी चीज हुई है, क्योंकि वो नहीं हुई, क्योंकि अगर वो होती तो मैं 1920 को डेट्स नहीं दे पाती और ये होने वाला जी। नहीं था। तो व्हेन आई सी ऑल ऑफ इट एज अ थर्ड पर्सन, आई फील वेरी लकी कि जो होता है एक्चुअली अच्छे के लिए होता है। अच्छा, अभी सब जगह चर्चा है बॉलीवुड साउथ। आपने दोनों जगह काम किया है, अभी आपने बॉलीवुड भी एक बहुत मजेदार स्क्रिप्ट, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आपसे पता लग रहा है बहुत मजेदार स्क्रिप्ट है, और फिल्म भी मजेदार होने वाली है। लेकिन एक विजिबल डिफरेंस आपको लगता है बॉलीवुड साउथ में क्या है काम करने का, चाहे एक विजिबल डिफरेंस जो आपको लगा? नॉट रियली। आई मीन द वर्किंग एथिक्स और पंचुअलिटी की बात करें या पैशन की बात करें या हार्डवर्क की बात करें, आई थिंक वो हर जगह है। इट्स नॉट जस्ट हिंदी एंड तेलुगु, आई वुड से वो कन्नडा में भी है, पंजाबी में भी है, बंगाली में भी है। एंड आई थिंक आई आफ्टर डूइंग टेलीविजन, मुझे मौका मिला कि मैं साउथ में काम करूं और वहाँ की इंडस्ट्री में समझूं और देखूं कि क्या कैसे होता है। और तब वो और बाहुबली वो सब नहीं आई थी जब मैंने वहां पे शुरू किया था, जी। तो वहां पे जी। भी लोगों को तब भी उतना ही पैशन था जितना आज है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो पहले से ही उतना पैशनेटली काम करते हैं जहां जितना आज हम विक्रम भट्ट जी को और महेश भट्ट जी को देखते हैं और सालों पहले देखते हैं। जी। इट्स द सेम पैशन, सेम एंथुजियाज्म। एंड आई थिंक ये एक चीज, बिकॉज इट इज अ सिमिलैरिटी, आई थिंक इसकी वजह से अब लोगों ने हर लैंग्वेज में हर प्रोजेक्ट को देखना शुरू किया है। अगर आई थिंक इसका क्रेडिट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी जाता है कि अब इतना जी। ज्यादा रीच हो गया है कि लोगों को जी। पता चल रहा है कि अच्छा ये भी लैंग्वेज में ये भी आया है, चलो देख लेते हैं।
तो आई थिंक ये जनरेशन काफी लकी है कि उन्हें ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक इमेज जब आप टीवी पे आते तो एक इमेज होती है जो घर घर पहुंचती है। एक बेटी की इमेज आनंदी घर घर पहुंची, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी बात तो है ही क्योंकि आप घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेज इशू हो जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। आई थिंक इमेज जो मेरी, मैं अगर अपने जी एक्सपीरियंस की बात करूं तो लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, जी बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया है, अपने जी, घर का मेंबर समझते हैं। और सिर्फ बिल्कुल इंडिया में ही नहीं, कजाकिस्तान जब मैं जाती हूँ, वियतनाम जाती हूँ, ऐसी 28 कंट्रीज है जहाँ पे एक शो रिलीज हुआ था बिल्कुल। उनकी भाषाओं में। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और मैं चाहूंगी कि ये हमेशा रहे। मैं हमेशा जी, चाहूंगी कि लोग मुझे अपनी बेटी समझे, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं ग्रो करूंगी तो उन्हें वो दिल से खुशी होगी। है ना, आई थिंक बिल्कुल। वो एक बॉन्ड जो होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जी वो एक स्टार और ऑडियंस या फैन का बॉन्ड नहीं है, ये अपनेपन बिल्कुल। वाला बॉन्ड है। और और ये बहुत रेयर होता है, तो मैं चाहूंगी कि ये तो हमेशा रहे, पहली बात। जी और रही बात वो इमेज चेंज करने की, तो आई डोंट थिंक वो इमेज चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली नाउ, क्योंकि अब जी ऑडियंस ना ये चीज बहुत अच्छे से समझती है कि जी, अगर ये बालिका वधु में आनंदी थी तो ये ससुराल सिमर का में रोली थी, या बिल्कुल। ये फिर अब 1920 में मेघना है। ये समझते हैं कि वो एक्टर है जो ये अलग अलग चीजें पोर्ट्रे कर रही है। और जब उन्हें देखना होता है कि अबिका कैसी है, तो वो सोशल मीडिया पे आते हैं या हमारे इंटरव्यूज देखते हैं। बिल्कुल। तो वो कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। आई थिंक ये ऑडियंस स्मार्ट इतनी हो चुकी है कि वो चीज ऐसे देखे जैसे मैंने अभी बताया। तो बिल्कुल। मैं अपनी भी बात करूँ तो अगर कोई शाहरुख खान की फ़िल्म देखती हूँ तो मुझे पता है कि वो रियल में अलग है, ये अभी जो है वो कैरेक्टर है। मैं नहीं समझती कि ये जी, दोनों एक ही चीज़ है या ये ऐसे ही है। मैं जी, उस परसेप्शन से देखती हूँ। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑडियंस नाउ इज़ वेरी स्मार्ट और उन्हें भी वो समझ है कि ये एक्टर है। तो आई डोंट थिंक वो इमेज इश्यू मेरे साथ तो कभी हुआ है, एंड आई एम श्योर ये होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, कि अगर आप सर्टेन टाइप के कैरेक्टर्स करते हो तो आपको वो कंटिन्यू करना बेटर है ताकि लोग आपको पसंद जी। करते रहें। बट इन माय केस वो बालिका was so many years back, so they understand कि ये लड़की बड़ी तो होगी। उन्हें they also understand कि जी, अब तब जो चनिया चोली पहनती थी वो लाइफ टाइम चनिया जी, चोली तो नहीं पहनने वाली। So बिल्कुल, बिल्कुल। it's just understood. थैंक यू टॉकिंग टू अस। अविका, आप इतना अच्छा बोलती है, बस मन कर रहा है आपको सुनते रहे, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछते रहे। So बट अभी sweet. अभी क्योंकि बजट पीछे से बजने वाला है, क्योंकि और भी लोग हैं टाइम, लेकिन हम इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आपकी 1920 है, कहते हैं डर के आगे जीत है। अब वो जीत अभी हासिल होनी बाकी है, रिलीज होनी फिर बाकी है। डर के आगे अविका की जीत होगी जब वो अपने दमदार एक्टिंग के साथ हमारे समक्ष पेश होंगी। और जो हॉरर होगा ना, अविका हॉरर करेगा तांडव, थिएटर्स में गूंजेगी डर की चिल्लाहट, और उसके बाद Oh, होगी अविका की जीत। और हम तय दिल से हम भी वेट कर रहे हैं कि ये फिल्म जब आएगी तो आई विल सी अ डिफरेंट अवतार ऑफ अविका ऑन स्क्रीन, thank एंड you. व्हिच विल Means a रियली lot. इंप्रेस अस। मीन्स थैंक अ लॉट, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से यू। वी कैन रीच आउट टू आवर ऑडियंस। मैं जो आज खुल के बातें कर पाती हूँ कि हाउ जी डिफिकल्ट इट इज फॉर एन जी आउटसाइडर, या हाउ यू नो कितनी मेहनत लगती है या कितना कुछ दिमाग में आती जी है। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन तभी हो पाती है जब जी आप हमारा हमारा मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाए। सो थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू अविका, थैंक यू टॉकिंग टू अस।